मोक्ष मार्ग की पगडंडी के दिग्दर्शक, अमिट और अकाट्य श्रद्धा की प्रतिमूर्ति आचार्य भगवान कुंद स्वामी के श्री चरणों में हम सभी नमोस्तु निवेदित करते हैं। उनका ये महत उपकार अनंत प्राणियों को वो पाथेय दे करके चला गया, जो महापुरुष बनकर के इस धरती पर अवतरित हुए और महाशिक्षाएं देकर के सदा सदा के लिए जगत पूज्य बन गए। उन्हीं विद्वता की पराकाष्ठा में परम उपकारी देह और देही की परम भिन्नता को स्वसंवेदन में लाना जिनका अपना स्वभाव बन गया, ऐसे समयसारी एवं समयसारियों के उपासक इन दो धाराओं को जिन्होंने हमें ग्रंथराज रेणसार जी के अंतर्गत बताया है कि ये मोक्ष मार्ग की दो धाराएं इतनी पवित्र हैं, इतनी पावन हैं, जिनके माध्यम से यदि सत्यता को समझा जाए, दृष्टि को पर से हटा करके स्व की ओर लगाया जाए, परिग्रह के सृजन की बजाय निष्प्रता को धरा जाए, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जिज्ञासु श्रावक, वो दिन दूर नहीं होगा जब तेरा भी जन्म के साथ महाउत्सव मनाया जाएगा। जन्म के साथ चतुर्निकाय के देव तेरा कल्याणक मनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ तैयारियां करनी होंगी। हमें अपने आप को समझ करके अपनी उपादान शक्ति को झंकृत करना होगा। निमित्त तो रोज मिलते हैं, क्षण क्षण प्रति क्षण मिलते हैं, लेकिन वो निमित्त अभी कार्यकारी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। उसी पत्थर की तरह जो पत्थर युग युग से जलाशय में पड़ा हुआ है, जलाशय की मोटी मोटी तरंगें उसके ऊपर से आती हैं और चली जाती हैं। युग युग से उस जलाशय में पड़ा हुए पाषाण को जब बाहर निकाला जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तो अंदर सूखा का सूखा ही होता है। ऐसे ही हे जिज्ञासु भव्यात्मन, कहीं तेरा भी स्वभाव उस पाषाण जैसा तो नहीं है? ढेरों उपदेशों का नीर तेरे ऊपर डाला जा रहा है, लाखों हजारों शब्दों से तुझे तेरे स्वरूप के स्वभाव को बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि माटी की जगह मैं पत्थर बन गया हूँ। माटी पत्थर से कहीं बहुत अच्छी होती है। माटी किसी के उपकार को, किसी के द्वारा दी गई एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं करती, शोषण कर लेती है। लेकिन फिर भी जब सूर्य की प्रचंडता होती है, तब वो भी सूख जाती है। ना हमें पाषाण सा बनना है, ना हमें मिट्टी सा बनना है। अगर हमें कुछ बनना है तो केवल
उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के स्वभाव को मैं पहचान पाऊं, ऐसी अमिट श्रद्धा का एक ग्राही बनना है, एक पात्र बनना है। समयोपरांत सर्प भी अपने शरीर की कैचुली को छोड़ता है और उसके बाद तन्मय होता है, आनंदमय होता है। लेकिन रे श्रावक, तेरे मन का कैसा सर्प है जो अपने विवाह रूपी कैचुली को छोड़ने का मन ही नहीं बनाता, षड आवश्यक रूपी शरीर को धारण नहीं करना चाहता। उस सर्प से तो हम सभी बहुत अच्छे होंगे। गाय और सर्प में इतना ही अंतर है कि गाय को आप क्या खिलाते हैं? हरी घास खिलाते हैं और बदले में आपको पौष्टिक तत्व दूध के रूप में दे देती है। सर्प को हम कितना भी दूध पिलाएं, लेकिन बदले में जहर ही देता है। हे आत्मन, कितना जिनवाणी का पान कराया तुम्हारे पूर्वाचार्यों ने, कितना मार्ग दिखाया तुम्हारे गुरुओं ने, उंगली पकड़ के मंदिर की देरी पर लाए तुम्हारे जन्मदात्री माता पिता। लेकिन रे मानव, तू फिर भी नहीं समझ सका कि क्या होता है रत्नत्रय और क्या होता है सम्यक श्रद्धान। सम्यक श्रद्धान जब तक नहीं समझेंगे, रत्नत्रय की अभिधता को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बिना रत्नत्रय की अभिधता के कभी भी मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने हमें बहुत कुछ बताया है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब आपके ऊपर है ये। एक और खली का टुकड़ा रखा है और एक और चिंतामणि रत्न है। यह आपके ऊपर है। आप चिंतामणि रत्न लेना चाहेंगे या खली का टुकड़ा लेना चाहेंगे। मंदिर से घर और घर से मंदिर आते आते जब दोनों हाथों में कलश थे, एक कलश में छाछ है और एक कलश में घी है, पत्थर की ठोकर लगती है और ठोकर लगने के बाद व्यक्ति गिर पड़ता है। कौन विवेकी कैसा होगा? या मट्ठे को संभालेगा या घी के लोटे को संभालेगा? यह आपका निर्णय आपके लिए, आपके द्वारा ही संभव है। आचार्य भगवान कहते हैं कि विध्वंसक किस किस प्रकार के होते हैं, कल यहाँ बता दिया गया। जो साधर्मियों को देख करके गरजने लगे, जो साधर्मियों को देख करके मचलने लगे, दोनों में महान अंतर है। एक गरजता है और एक मचलता है मिलने के लिए। आचार्य भगवान कहते हैं जिसका मन साधर्मी को देख करके खुश हो जाता है, झूमने लगता है जिसका मन मयूर, बस वही तो सम्यक दृष्टि है जिसके अंदर साधर्मी के प्रति सम्मान की, प्रेम की भावना है। और जो चिल्लाने लगता है, गुर्राने लगता है, गरजने लगता है, वही है धर्म का विध्वंसक। आचार्य भगवान आज बताते हैं रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की मुख्यता क्या होती है। सम्विना सर्णाणम सच्चारित्रम न होदिणीय मेण। जोरण तय मध्ये समगुण
मेदि जीर्णोदिठम् सम्विना शरणाणम् सच्चारितं न होदिण्य मेण जो तोरण ते मध्य समगुणिकट्ठ मिधि जीर्णोदिठम्। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत ही समयोचित कारिका को हमारे सबके लिए दिया है। उन्होंने कहा चाहे पंचम काल हो और चाहे चतुर्थ काल हो, दोनों कालों के अंदर परिणामों की विशुद्धि नितांत आवश्यक है सम्यक दर्शन के लिए। आचार्य भगवान कहते हैं सम्य बिना, सम्यक दर्शन के बिना, शरणाणम सम्यक ज्ञान और सच्चारित्रम और सम्यक चारित्र नियमेण नियम से न होती नहीं होता है। सम्य बिना, सम्यक दर्शन के बिना, शरणाणम सम्यक ज्ञान और सच्चारित्रम सम्यक चारित्र नियमेण नियम से न होती नहीं होता है। तो माने इसलिए रणत्रय मध्य, रत्नत्रय के मध्य में, रत्नत्रय में सम गुण किट्ठम सम्यक दर्शन गुण उत्कृष्ट है। यदि ऐसा जिनुदिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या समझ में आया? गुणकिट्टम आचार्य भगवंत कहते हैं सम्म बिना, सम्यक दर्शन के बिना, शरणाणम सम्यक ज्ञान, सच्चारित्रम सम्यक चारित्र, नियमेण नियम से न होती नहीं होता है। तो इसलिए रणत्रय मध्य रत्नत्रय में सम गुणों किट्टम सम्यक यानी कि सम्यक दर्शन गुण उत्कृष्ट है। यदि ऐसा जिनोदिठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया माता जी। ये हम सब जानते हैं, लेकिन तानते अपनी अपनी ही हैं। सब समझते हैं कि निंदा करना बुरा है, पर द्रव्य की ओर दृष्टि डालना बुरा है, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना बुरा है, लेकिन अनादि काल के कर्म संतति की परंपरा जो चली आ रही है वो हमें कुछ भी अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं करती। महान भावों, पापी आत्मा कितना भी पुण्य करना चाहे वो पुण्य नहीं कर सकता, और पुण्यात्मा पाप का मन बना नहीं सकता। यही कारण है नरक गति के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो छायक सम्यक दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, ऐसी आत्मा नरक गति की उस क्षेत्र के प्रभाव से अच्छा सोचने के बावजूद भी बुरा ही सोचा करती हैं। विचार करना कि हमारे विचारों में जब निकृष्टता है और हम मंदिर जाएंगे तो क्या निकृष्टता के परिणाम समाप्त हो जाएंगे? विचार करना महान भावों। आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान अपंगु है, चारित्र अपंगु है। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं यानी कि फाउंडेशन नहीं है और इमारत खड़ी है,
क्या वो टिक सकती है? जड़ के बिना वृक्ष कभी पल्लवित हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न नहीं है, उसका ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि विवेकवान है। वो दूसरों की कमियों को देखने के बावजूद भी उसको ढकता है और एकांत में जाकर के उसको मार्गदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास यही है। जिसके पास उपगुहन अंग है, स्थितिकरण अंग है, प्रभावना अंग है, वो उसका मखौल नहीं बनाएगा। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मात्र प्रदर्शन है, मात्र मतिश्रुत ज्ञान का आलाप है, अपनी विद्वता का दर्शन है, ऐसा आत्मा 25 मल दोषों का त्याग किया है या नहीं, यह अपन नहीं कह सकते। लेकिन उसको त्याग करने के बावजूद भी यदि इस तरह की प्रतिक्रियाएं करता है तो वो कहते हैं बमन करने के बावजूद भी उसको अपने बमन को ही चाट लेता है। आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा भव्य आत्मा भव्य संज्ञा से शोभित जरूर है, लेकिन द्वादशांग का पाठी भी हो जाता है, मुनि लिंग को धारण भी कर लेता है, आर्य का भेष को स्वीकार भी कर लेता है, उसके बावजूद भी उसका संसार दीर्घ का दीर्घ ही है। आचार्य भगवान ने हमें बता दिया कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। उसी श्रृंखला में आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भी बता दिया, दर्शन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है सो भ्रष्ट है। क्या कहा? दर्शन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है सो भ्रष्ट है। दर्शन भट्टा नत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सिद्धंती चरिय भट्टा, वो जो चारित्र से भ्रष्ट है वो सीझेगा। दर्शन भट्टा न सिद्धंती, और दर्शन से भ्रष्ट कभी भी सीझेगा नहीं।